नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की कक्षा में। हम लोग गणित में पढ़ रहे थे न्यू चैप्टर चाल, दूरी और समय। इसमें हमने चाल, दूरी और समय जो भी होता है वो हमने आपको समझा दिया था। उससे संबंधित कुछ फार्मूले भी बता दिए थे। हमने आपको बताया था चाल बराबर दूरी बटा समय। एक फार्मूला हमने आपको ये बताया था, इससे संबंधित सवाल भी करवाए गए थे। इसी के बाद अगर हमें दूरी निकालना है तो चाल गुणे समय हो जाएगा और समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। इसके अलावा जो हमने आपको दो ध्यान रखने योग्य बिंदु बताए थे कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है, 5/18 वाला फार्मूला हमने आपको बताया था, और मीटर प्रति सेकंड में अगर चाल दे रहा है तो किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलेंगे। इसके अलावा कि मीटर प्रति मिनट में किस तरह बदला जाएगा वो भी हमने आपको बता दिया था। एक चीज हमने आपको बताई थी, औसत चाल ज्ञात करने का फार्मूला था 2v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2। इसमें हमने एक चीज आपको बताई थी, सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल के लिए हमने दो बिंदुओं को ध्यान रखने के लिए बताया था कि जब जो भी गतिमान चीजें हैं, वस्तुएं हैं या व्यक्ति हैं, जो भी चीज है वो अगर विपरीत दिशा में होगा तो हमें क्या करना है, और समान दिशा में होगा तो क्या करना है। तो हमने आपको बताया था विपरीत दिशाओं के लिए a प्लस बी था और समान दिशाओं के लिए क्या था, a माइनस बी था। ठीक है, इन शॉर्ट ये हमारा रिवीजन हो गया। आज का हम जो सवाल देखेंगे, पहला प्रश्न है, एक निश्चित दूरी की यात्रा। पहले प्रश्न को बहुत ध्यान देकर के आप लोग समझिएगा, थोड़ा सा बड़ा भी है और कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या चीज में जहाँ ध्यान देने वाली बातें वो बताएंगे हम। एक निश्चित दूरी की यात्रा का 1/3 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा 1/4 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया था संपूर्ण यात्रा की औसत चाल है। ठीक है, ये प्रश्न कह रहा। देखिए, अब अगर इसमें हमें ये देखना ये है कि पहले कि जो है दूरी कुल कितनी दे रहा है, कह रहा है एक निश्चित दूरी। अच्छा, मान लीजिए ये कोई निश्चित दूरी है, इसका 1/3 भाग तय किया जा रहा है 25 किलोमीटर प्रति घंटा से, यानी ये स्पीड दे रहा है, स्पीड ये दे रहा है, ये स्पीड दे रहा है और ये भी स्पीड दे रहा है। ठीक है, स्पीड तो हमें साफ समझ में आ रही है, लेकिन स्पीड तो हमें समझ में आ रही है, लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि 1/3 भाग जो है उसकी क्या है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसके बाद 1/4 भाग जो है उसकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ये जो बचा हुआ भाग है इसकी चाल कह रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि इसमें हमें ध्यान ये देना है कि कुल दूरी तो ये है, अभी हमें दूरी नहीं पता है, कुल दूरी तो ये दे रहा है, लेकिन तो हम जैसे ये कह दें कि क्वेश्चन नंबर 1 समझते जाइएगा कि स्टेप कि माना कुल दूरी बराबर डी। अभी हमें डी नहीं, हमें नहीं पता, हमने लिख दिया माना कुल दूरी बराबर कितनी है, डिस्टेंस कितनी है हमारी, डी है। ठीक है, कुल दूरी हमारी कितनी हो गई, डी हो गई। अच्छा, अब डी हो गई। अब हमारी बात ये है कि इन तीनों चालों को अगर हम जोड़ लें तो भी हमें पता चलेगा कि कुल कितनी उसकी औसत, उसकी हम क्या निकालेंगे, एक औसत चाल, हमें यही निकालना ही है। ठीक है, औसत चाल ही निकालना है। तो हमें क्या दे रहा है कि जो 1/3 भाग है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा में तय करता है, यानी कि 1/3 भाग, ठीक है, 1/3 भाग कितनी देर में, 25 किलोमीटर, समझते रहिएगा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा में तय करता है, तय करता है। ठीक है, एक तो अगर हम ये कहें कि मतलब कहने का ये है कि देखिए कि एक तो अगर डी किलोमीटर की प्रति चाल जो उसकी होगी, मतलब जो कुल दूरी है डी, ठीक है, तो मतलब कुल दूरी का जो तिहाई भाग है ना, कुल दूरी आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए, तो वो डी डी का 1/3, 1/3, ठीक है, डी का 1/3, अब ये यहाँ पर लिख सकते हैं, डी का 1/3 भाग 25 किलोमीटर में तय करता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, d/3, d/3 किलोमीटर की जो चाल है, ठीक है, d/3 किलोमीटर की चाल कितनी हो गई, चाल बराबर d/3 किलोमीटर की चाल बराबर कितनी हो गई, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इतनी बात समझ में आ रही है। मतलब उसने देखो क्या क्या कहा था कि निश्चित दूरी का 1/3 भाग, ठीक है, निश्चित दूरी हमने कह दिया, मान लिया डी है,
तो डी का 1/3 भाग उसने 25 किलोमीटर प्रति घंटा में तय किया। ठीक, अब वो कह रहा है कि उसके 4 से तथा 1/4 यानी कि जो डी का चौथा भाग है, अब डी का 1/4 भाग वो किससे तय करता है, ये एक लिखा है यहाँ पर, डी का 1/4 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा में तय करता है। ठीक, तो डी का 1/4 कितना होगा, d/4, तो d/4 किलोमीटर की चाल बराबर कितनी है उसकी, देखिए जो 1/4 भाग है उसकी चाल कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारा इतना प्रश्न हुआ कि एक निश्चित दूरी हमने मान ली डी, अब डी का 1/3 भाग यानी डी के 3/3 में 25 किलोमीटर प्रति घंटा से तय किया, डी का 1/4 भाग उसने यानी d/4 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा में तय किया। अब देखिए यहाँ पर समझना है कि शेष भाग हम कैसा निकालेंगे कि d बराबर देखिए शेष भाग हम कैसे निकालेंगे, d बराबर d/3 माइनस ठीक है, d माइनस टोटल हमारी थी d, ठीक है, d माइनस d/3/d-4। समझ में आया, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। देखिए फिर से हम एक बात बता दे रहे हैं क्योंकि वो एक दिशा में चल रहा था, है ना, इसलिए हमने यहाँ पर एक किया है, और d माइनस कुल दूरी तो d है, इससे हम एक d कुल दूरी में से उसका तिहाई और चौथाई भाग को हम क्या करेंगे, ये कर देंगे, घटा देंगे, तो हम इसको निकाल लेंगे तो शेष भाग निकल आएगा। शेष भाग हमारा कैसे निकलेगा, देखिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 12, यहाँ पर क्या आ जाएगा 12d, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4d, यहाँ पे आ जाएगा 3d। ठीक, अब ये 4d और 3d ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 7d, सॉरी यहाँ पर 12d लिखना था, है ना, 7d। अब 12 में 7d जाएंगे तो बचेगा 5d। इतना तो समझ में आ ही गया होगा कैसे, यहाँ रफ में करके दिखा दे रहे कि देखिए ये माइनस का 4d था, ये माइनस का 3d था, तो दोनों जुड़ेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा 7d आ जाएगा। अब माइनस का 7d, ये जो 12d है ये प्लस का है, इसमें से माइनस 7d जाएगा तो कितना बचेगा 5d। अभी समझ में आ गया, ये हमारा आ गया 5d/12। अच्छा, ये जो 5d/10 है ये क्या है, ये शेष भाग है, तो शेष भाग हो गया, और शेष भाग की चाल कितनी है, शेष भाग की चाल बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए इससे हमको क्या मिल गया है, अब हम ये देख सकते हैं कि अगर हमें इसकी औसत चाल निकालनी है, देखिए कुल हमें निकल आया कि कुल दूरी कितनी है d, कुल दूरी है d, और d में अगर हम देखेंगे कि चाल कितनी है तो उसका इतना भाग 25 किलोमीटर d/3 का, d/4 का 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और शेष भाग यानी 5d/12 भाग कितने किलोमीटर प्रति घंटा में निकलता है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा में निकलता है। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसको हमें मिटाना पड़ेगा, आगे का हम देख लेते हैं। इतना आप लोग को समझ में आ गया ये 5d/12 कैसे आया है। चलिए हम इसके आगे का लगा लेते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। अब देखिए संपूर्ण यात्रा के लिए चाल पूछी गई, यानी जो औसत चाल पूछी गई, तो कुल तय की गई दूरी बटे कुल लिया गया समय। अब एक बार यहीं पर हम भी कर लेते हैं, थोड़ा सा शायद आप लोगों संपूर्ण यात्रा के लिए चाल बराबर, या आप कह सकते हैं औसत चाल बराबर संपूर्ण यात्रा की चाल, है ना, या आप ये कह सकते हैं कि संपूर्ण यात्रा के लिए चाल, या फिर आप ये कह सकते हैं कि औसत चाल। ठीक है, इसकी निकाल रहे हैं, संपूर्ण यात्रा के लिए चाल बराबर कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी बटे कुल लिया गया समय। ठीक है, कुल तय की गई दूरी और बटे क्या हो जाएगा, कुल लिया गया समय।
अच्छा अब देखिए, अब हमें इसमें रखना क्या है, हमें इसकी निकालनी है औसत चाल। ठीक, कुल तय की गई दूरी कितनी है, कुल दूरी है हमारी d। ठीक, अब कुल लिया गया समय कितना है, तो अब हम फिर वही चीज कहेंगे कि कुल लिया गया जो समय है वो d/3 है ना, d/3 गुणे 25। कैसे, देखिए d/3 बराबर कितना है, 25 है। तो हम इसको निकालेंगे कैसे, हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं आपको, देखिए क्या लिख रहा है, d/3 बराबर कितना आ रहा है 25। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि d/3 इंटू 25। ठीक है, उसी प्रकार हम यहाँ पर लिख सकते हैं d/4 बराबर है 30। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं d/4 इंटू 30। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 5d/12 बराबर 50। तो हम इसे लिख सकते हैं 5d/12 इंटू 50। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है कि हम कैसे लिखेंगे। ठीक, अब हमें क्या करना है, अगर हम आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको समझने के बाद हम इसके आगे का देखते हैं कि हमें क्या करना है। देखिए, ये हमने कैसे निकाला ये तो आपको समझ में आ ही गया है। अब हम इसी फॉर्मूले पर रख देंगे। ठीक है, ठीक, देखिए ये भी हमने लिखा रहने दिया है। कुल तय की गई दूरी क्या है, d। ये हम फार्मूला रख रहे हैं, कुल तय की गई दूरी कितनी है, d है। अब नीचे है कुल लिया गया समय, तो भाई d/3 इंटू 25 है ना, d/3 में 25 किलोमीटर प्रति घंटा लिया गया है। उसके बाद ठीक, फिर हमको इसको जोड़ना है, फिर चौथाई भाग को पूरा करने में जो समय लिया गया है वो चाल है d/4 में 30 किलोमीटर प्रति घंटा समय लिया गया है। फिर उसके बाद शेष भाग को तय करने में जो समय लिया गया है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस तरीके से हमको मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको हम हल कर लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, औसत चाल निकल जाएगा। देखिए हल करने का तरीका, ये d ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पे हम लिखेंगे d/75 आ गया, यहाँ पे क्या आएगा d/120 प्लस 5d/600। ठीक, कितना हो गया। अब इतने करने के बाद इसको देखिए, इसका एलसीएम आ जाएगा 600। ठीक, अब अभी हम ऊपर वाला नहीं कर रहे हैं, चलिए लिख ही देते हैं d/, आप लोग को कोई कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पे एलसीएम हमने लिया 600, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए 75 से ये जाएगा 600, तो कितना आ जाएगा, 600/75 कितनी बार में जाएगा, 5 एकम 5 और 5×25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, 15 अट्ठे 120, 8 बार में जाएगा। यहाँ आ जाएगा 8 और ये यहाँ पे आ जाएगा 5, 8d आएगा। ठीक है, ऊपर d में गुणा करेगा, फिर यहाँ पे हम करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5d और यहाँ पर भी आएगा 5d। ठीक है, ये आएगा हमारा कुल आंसर, ये आएगा। अब देखिए क्या करना है, 5, 5, 10, 8, 18 हम यहाँ पर जोड़े, तो d/18d/600। ठीक है, इसको अभी अभी और छोटा ही कर लीजिए, तभी आप वैसे करके लीजिए, वैसे आप वैसे भी लिख सकते हैं। अब हम इसको अगर काटेंगे तो ये किससे कटेगा, देखिए 3 × 18, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 × 18 और 3 दूनी 6, 0, 0। ठीक है, और इसके बाद अगर हम करते हैं, इसको काटते हैं तो 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 0, मतलब हमारा यहाँ आ जाएगा d/3d/100। अच्छा, अब ये पहले और तीसरे का आप ये जानते हैं, पहले तीसरे में गुणा होता है, दूसरे चौथे में गुणा होता है। इस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए d/3d ये लिखा हुआ है बराबर 100 के नीचे कुछ नहीं है 1, तो ऊपर कर लेंगे 1/100। ठीक, तो अब ये क्या आ जाएगा हमारा, हमारे यहाँ पर ये देखिए d और d कट जाएगा। ठीक, और ये जो 100 है ये जो है ऊपर चला जाएगा गुणा करके। ठीक है, ये तो हमारा आ जाएगा 100/3, इस तरीके से आएगा। ये d d कैंसिल हमने आपको करके दिखा दिया है। ठीक,
सॉरी यहाँ पे 1/100 हो गया था, 100/1 लिखना है, तो ये 100 हो जाएगा, ऊपर 100/1 करना है, वहां पर उस जगह पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। 3 से 100 में अगर हम भाग देंगे तो हमारा आएगा 3 त्रिक 9, एक बचेगा, जीरो उतारेंगे, 3 त्रिक 9, 10 में 9 जाएगा, बचेगा यहाँ आएगा 33 सही, 33 सही 3, 1/3, ठीक है, 33 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसकी औसत चाल है। एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं, देखिए जगह कम थी इसलिए हो सकता है 2 पार्ट में सवाल को किया गया है और आपको थोड़ा सा कठिन भी लग रहा होगा। कठिन बिल्कुल भी नहीं है। देखिए इसने ये कहा है कि एक निश्चित दूरी का, तो हमने निश्चित दूरी मान ली d, ठीक। अब निश्चित दूरी d मानने के बाद तो d का जो 1/3 भाग है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा में, 1/4 भाग यानी d/4 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा में। जो शेष भाग था वो हमने निकाला था कुल दूरी में से, इन दोनों को करके कुल दूरी में से ये कुल भाग को घटा करके जितना उसने तय किया, तो हमारा आया था 5d/12। अब इसके बाद क्या था, बस ये फॉर्मूला है कि जो औसत चाल निकालनी, कुल तय की गई दूरी बटे कुल लिया गया समय। कुल तय की गई दूरी है d और कुल लिया गया समय था d/3 बराबर 25 किलोमीटर प्रति घंटा जो आया था, तो d/3 × 25, ये इक्वेशन कैसे ये निकाला गया है ये हमने आपको यहाँ पर करके दिखा दिया था। इसके बाद क्या करना है कि इसी को बस सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर जरा सा हमने आपको बताया था तो वो हो सकता है आपका थोड़ा सा गलत हो गया होगा, तो इसको हम फिर से एक बार बताते थे, d/3d, ठीक है। यहाँ पर क्या करके लिखना था, यहाँ पर लिखना था 100 जब 100 नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो ये d कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 100/3, ठीक। उसको हमने हल किया तो आ गया 33 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। केवल सवाल लगाने में लेंदी है, वैसे टफ नहीं है, ठीक। इसको आप अगर 1-2 बार लगा लेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा ये इजी लगेगा। केवल क्या है कि सवाल को हल करते समय ध्यान में ये रखना है कि कहीं भी मिस्टेक ना हो पाए जल्दीबाजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। एक बस, देखिए अब बाकी इजी है इसीलिए हमने सबसे पहले सबसे बड़ा क्वेश्चन रख दिया था ताकि आप लोग आराम से समझ लें। अब देखिए एक बस 9:45 बजे प्रातः 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा दे रहा है ये क्या है, ये स्पीड है किसकी, बस की। वह अपने गंतव्य से 30 किलोमीटर दूर है, यानी उसका गंतव्य कितने किलोमीटर बाद है, 30 किलोमीटर, यानी जो डी दे रहा है, दूरी दे रहा है वो कितनी है, दूरी दे रहा है 300 किलोमीटर, ठीक। और चाल कितनी दे रहा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा अब ये कह रहा है कितने बजे पहुंचेगी, अब इस समय में मत चले जाइएगा, कितने बजे पहुंचेगी, तो पहले हम ये निकालें कि उसको कितना समय लगेगा, ठीक है, जाने में। तो हमें क्या निकालना है, पहले तो हम समय निकालेंगे कि उसको कितना समय लगेगा पहुंचने में, तो हम समझ लेंगे कि 9:45 पे चल रही तो उसको इतना घंटा लगेगा, तो कितनी देर में पहुंचेगी देखते हैं। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा 4, समय बराबर दूरी बटा 4, ये हमने काट दिया। अब आ गया 8 से अगर हम काटेंगे तो 8 से 30 में भाग दीजिए, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 3 24, 6 बचा, ठीक है। अब क्या है, दशमलव लगाया, 0 बढ़ा देंगे, 8 7 56, 6 बचे 4, 0 लगा दिए, 8 5 40, ठीक। इससे आपका दशमलव वाला भी क्लियर होता जा रहा है। दशमलव को तो आप करते ही रहिएगा, दशमलव तो में तो हमेशा भी आंसर दशमलव में देगा तो आप इसी तरह से निकालते रहेंगे। 3.75, अच्छा 3.75 घंटे का मतलब समझ रहे हैं क्या होना चाहिए, 3.75 घंटे का मतलब क्या आ रहा है, 3.75 जो आ रहा है ये 75 मिनट तो होगा नहीं। देखिए अब वही चीज है कि इसमें जब अगर हम ये समय की बात करें, इतना समय उसको लगेगा, ठीक। ये भी हम पहले देख लेते हैं, ये इतना, देखिए क्या लगेगा इसको, इतना जो है समय लगेगा। एक मिनट, ये सवाल आपका 2017 का है, ठीक है। ये सवाल आपका कब का है, 300 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो अब देखिए 9:45 पे वो चली थी, ठीक। 3 घंटा
75 मिनट। 3 घंटा 75 मिनट का मतलब है जैसे 60 मिनट इसमें निकलेगा तो ये हो जाएगा 4 घंटा। 4 घंटा 15 मिनट आएगा, इतना समय उसको लगेगा। अब देखिए 9:45 पे वो चली थी, 4 घंटा 15 मिनट उसको पहुंचने में लगेगा। तो 9 4 कितना होता है 13, ठीक। और 45 45 10 55 और 5 60, ठीक है। यही तो होगा, 5 5 10 की 0, 4 1 5 और 1 6। तो फिर वही यहाँ बात आएगी कि ये जो 60 मिनट आ रहा है ये 1 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा, क्या हो जाएगा 13 से हो जाएगा या 14 हो जाएगा। मतलब 1 घंटा इधर बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। और जब ये 14 हो जाएगा तो 14 का मतलब क्या होता है 2 बजे। कितने बजे पहुंचेगी 2 बजे पहुंचेगी। समझ में आया, ये होगा इसका आंसर। ये बहुत ध्यान देने वाली चीज है यहाँ पर कि जब भी जैसे ही 60 मिनट से 60 मिनट हो रहा है और उससे ज्यादा हो रहा है तो हमें उधर का ले जाके घंटा एक उधर पे जोड़ देना है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो 2 बजे लिखा रहेगा तो इसलिए आपको ध्यान देना रहेगा कि अगर 13:60 लिख रहा है वैसे तो ऐसा लिखेगा ही नहीं, 14 लिख रहा है तो अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि जो है तो 14 PM लिख देगा, ठीक है। तो 14 का मतलब 2, ये तो हमने आपको इसमें घड़ी वाले में भी बता दिया था। तो हमें ये ध्यान देना है कि किस तरीके से करना है। एक बार फिर से देख लेते हैं, दूरी हमें दे रहा है, चाल हमें दे रहा है, ठीक है। हम पहले समय निकालेंगे कितना समय उसको चलने में पहुंचने में लग रहा है। तो फिर हम निकालेंगे कि अब इतने बजे चल रही है, इतना समय लग रहा है तो इतने बजे पहुंच जाएगी, ठीक। अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और हाँ देखिए ये भी केवल एक समझने वाला इसी तरह से है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, ये हो गई स्पीड। 1500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 25 किलोमीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म पर कितने समय में पार करेगी, ठीक। समय पूछ रहा है, समय हमें निकालना है। अच्छा, चाल कितनी दे रहा है, चाल दे रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। अब दूरी देखिए, दूरी पर ध्यान देना रहेगा। देखिए एक रेलगाड़ी है, ठीक है, एक रेलगाड़ी है 1500 किलोमीटर लंबी, ठीक है। और स्टेशन कितना है, सॉरी प्लेटफॉर्म कितना दे रहा है, प्लेटफॉर्म दे रहा है 2500 मीटर, 2500 मीटर लंबा, ये 2500 मीटर प्लेटफॉर्म है, ठीक। और 1500 मीटर की रेलगाड़ी है, ठीक है। तो 1500 मीटर ये भाई, जब ये 2500 मीटर तो चलेगी ही, प्लेटफॉर्म पर चलेगी, लेकिन जब ये 2500 मीटर चलेगी तो 1500 मीटर तो कवर किए रहेगी ना। तो जब ये पूरा प्लेटफॉर्म ये 1500 मीटर जब अपना भी चलेगी तभी तो कुल दूरी उसकी तब ये पूरा प्लेटफॉर्म पार करेगी। भाई जब वो पूरा यहाँ अगर वो 1500 मीटर इतना कवर की हुई है तो थोड़े ना ये 1500 मीटर आगे इतनी और भी तो जब निकल जाएगी तभी तो होगा, इतना तो कवर ही किए रहेगी, उतनी उसे और भी तो चलना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों हम प्लस कर देंगे, 1500 मीटर प्लस 2500 मीटर, है ना। इससे हम क्या निकालेंगे कुल दूरी, ये क्या हो जाएगी कुल दूरी हमारी। कुल दूरी हम देखिए कितनी आ गई, दोनों को जोड़ देंगे आ जाएगा 4000 मीटर। अच्छा 4000 मीटर। और यहाँ पर देखिए आप जो स्पीड दे रहा है वो किलोमीटर प्रति घंटे में दे रहा है, यानी इस 4000 मीटर को हमें किस में बदलना है किलोमीटर में। तो 1000, ठीक है, मीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो 4000 मीटर यहाँ लिख दें, 4000 मीटर बराबर 4 किलोमीटर। इतनी बात समझ में आ गई, यानी जो हमारी ये आ गई ये क्या है कुल दूरी है 4 किलोमीटर, कुल दूरी है 4 किलोमीटर और स्पीड दे रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें निकालना क्या है समय, समय निकालने के लिए हम क्या करते हैं समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है 4 किलोमीटर, ठीक है, और चाल कितनी है 40, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना आ गया 1/10, 1 बटा यहाँ पर लिखते हैं 1/10। ये 1/10 क्या आ रहा है 1/10 है घंटे, ठीक है, 1/10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको दशमलव में निकालना होगा तो आप बदल लेंगे किलोमीटर प्रति घंटा।
की चाल से वो चलेगी। ठीक है, समय में पार कर लेगी। 1/10 किलोमीटर प्रति घंटा के समय में पार कर लेगी। हाँ, अगर इसको उसमें दे रहा होगा दशमलव में, तो आप उसको दशमलव में कन्वर्ट कर लेंगे, 0.1 आ जाएगा। ठीक है, ठीक, ऐसा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 4, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी 2 किलोमीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को कितने समय में, कितने मिनट में पार कर लेगी, है ना। मिनट में दे रहा है, यहाँ क्या दे रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ठीक है, और 2 किलोमीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। ये तीनों चीजों को हमें ध्यान देना है। यानी दूरी हमारी कितनी हो गई, दूरी है हमारी 2 किलोमीटर। ठीक, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चल रही है। ठीक, चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, समय बराबर, समय में निकालना है, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है, 2, समय कितना है, 60, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/30। ये 1/30 क्या आया है, घंटे आए हैं। हमें किसमें समय निकालना था, मिनट में निकालना था। ठीक है, 1/30 घंटा, और हमें निकालना है मिनट। इसके लिए हम क्या करेंगे, 60 गुणे 1/30, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, यहाँ क्या आ जाएगा, 2 मिनट। 2 मिनट में पार कर लेंगे। समझ में आया। ध्यान देने वाली ये बात बहुत ज्यादा इसमें जरूरी है कि आंसर किस वो प्रश्न किस में दे रहा है, आंसर हमें किस में, आंसर आप सही भी निकाल ले जाएंगे, लेकिन अगर वो किलोमीटर में आंसर दे रहा होगा और किलोमीटर प्रति घंटा में उसने सवाल दे रखा है तो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए लास्ट वाला इसको चेंज करना हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।